नमस्कार साथियों, मैं सांवर अग्रवाल एकता परिवार की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं और हमारी पूरी टीम आपकी देखभाल के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस कठिन समय में हमारी अपनी सुरक्षा का दायित्व हम पर पहले से ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत तौर पे देखभाल का स्तर बरकरार रखना अत्यंत आवश्यक है। मैं सभी लोगों से ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि अखबारों में और टीवी में या अन्य माध्यमों में बढ़ती हुई संख्या को लेकर आपकी जो चिंता है वो कुछ हद तक जायज़ है, पर उसे सही परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जितने लोग भारत में या पूरे विश्व में संक्रमित हो रहे हैं उसमें से 2/3 से ज़्यादा लोग अधिकृत तौर पर उससे बाहर भी आ चुके हैं। जो बचे हुए 1/3 लोग हैं उसमें से केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें गंभीर बीमारी है। 99% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत माइल्ड बीमारी से ग्रस्त हैं और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनमें से अधिकांश को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए इस कठिन समय में अपने चिकित्सकों की सलाह मानिए, लेकिन फिर से यही कहूँगा कि हमारी देखभाल का सबसे बड़ा प्राथमिक दायित्व हमारा अपना है। चलिए आज हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। बच्चों में होने वाले दांतों के संक्रमण यानी कैविटीज़, जिन्हें हम डेंटल कैरीज कहते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर करना चाहेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरे विश्व में बच्चों में होने वाली डेंटल कैरीज एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है और इसके प्रमुख कारणों में से है बोतल से दूध पीना, खासकर जो माताएं बहुत व्यस्त होती हैं और बच्चे के मुंह में बोतल डालकर किसी चीज़ से उसको सहारा देकर अपने काम में वो लग जाती हैं और बच्चा लंबे समय तक उस बोतल को पीते रहता है। खासकर वो बच्चे जो रात को सोने से पहले दूध पीते हैं या अपने मुंह में बोतल लेकर वो सोते हैं, या ऐसे बच्चे जो मीठे पेय का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, जो सिपर्स का इस्तेमाल करते हैं और जो अत्यधिक चॉकलेट खाते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे दांतों पर, जो इन सभी पेय पदार्थों में शुगर होती है, वो लंबे समय तक दांतों पर अपना असर दिखाती है और हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन शुगर्स को फर्मेंट करते हैं और वो हमारे दांत के इनेमल्स को नुकसान पहुंचाती है। तो हम में से बहुत सारे लोग दांत की देखभाल से सीधा सीधा कैल्शियम को जोड़ते हैं। कैल्शियम दांतों के लिए एक आवश्यक तत्व है, लेकिन केवल वही एक चीज़ नहीं है जो हमारी दांतों को सुरक्षा पहुंचाती है। इसलिए आप शुरू में जो लक्षण उसके पैदा होते हैं डेंटल कैरीज के, उसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आपके दांतों पर सफ़ेद रंग के धब्बे अगर दिखने लगते हैं या काले रंग की लकीर दिखाई देती है या छोटे छोटे गड्ढे जिन्हें हम डेंटल पिट्स कहते हैं अगर आपके दांतों पर दिखते हैं तो वो इसकी प्रारंभिक अवस्था है और तुरंत ही हमें चिकित्सकों की सलाह लेनी चाहिए। 6 महीने के बच्चे, यानी जैसे ही बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं, ये सही समय है जब बच्चों की दांत की देखभाल हमें शुरू करना चाहिए और हम 6 महीने के बच्चों से ही दांतों को ब्रश करना हमें शुरू करना चाहिए। हम फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे तक केवल चावल के दाने की मात्रा के बराबर हमें टूथपेस्ट लेना चाहिए और 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चे के लिए हमें मटर के दाने के इतना टूथपेस्ट लेना चाहिए। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि बच्चा थूक नहीं सकता है, हम उसको कैसे टूथपेस्ट ब्रश करें और अगर बच्चा निगल जाएगा तो क्या नुकसान होगा। तो इसके बारे में भी वैज्ञानिक तथ्य हमें उपलब्ध हैं
कि अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसे थूकने के लिए या माउथ रिंजिंग करने के लिए या कुल्ला करने के लिए आप ज़बरदस्ती परेशान मत करिए। जो इतनी थोड़ी सी मात्रा टूथपेस्ट की होती है वो अगर दांत के संपर्क में रहती भी है तो उसका फ्लोराइड कंटेंट जो है दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, 3 साल से ऊपर के बच्चों को आप थूकने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, पर उनका भी माउथ पेस्ट के बाद रिंस करना या कुल्ला कराना ज़रूरी नहीं है। आपसे हम ये शेयर करना चाहेंगे कि 7 साल से कम के उम्र बच्चे बहुत दक्षता के साथ अपने दांतों को खुद ब्रश नहीं कर सकते हैं। तो आइए, ओरल हाइजीन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी दांतों की देखभाल का, और हम सबसे अनुरोध करेंगे कि पालक इस ओर जागृत हों। धन्यवाद।